ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मून अथवा चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होने के कारण इसका प्रभाव मनुष्यों पर सर्वाधिक होता है तथा अन्य सभी ग्रहों के मुकाबले चंद्र बड़ी तेजी के साथ राशियों में विचरण करता है। कल्पना शक्ति का प्रतीक माउंट ऑफ मून अर्थात चंद्र क्षेत्र हथेली में शुक्र के मुकाबले सर्वाधिक क्षेत्रफलीय होता है तथा माउंट ऑफ वीनस के सामने बुध क्षेत्र के नीचे से मस्तिष्क रेखा के पास से विकसित होता हुआ मणिबंध तक माउंट ऑफ नेपच्यून के पास तक फैला होता है। प्रेम, कल्पना शक्ति और सुंदरता का प्रतीक ये प्लानेट मानव जीवन में शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके शुभ गुणों से युक्त होकर व्यक्ति वास्तविकता से परे अपनी ही काल्पनिक दुनिया में जीता है। उसके लिए जीवन के मायने प्रेम, संगीत, नृत्य तथा लेखन कार्य से संबंधित कल्पनाओं की शक्ति को कागज पर ही लिपिबद्ध करना होता है। ऐसे लोग मन से अत्यंत शुद्ध, देवी गुणों से भरपूर तथा सपने में भी किसी का अहित न चाहने वाले होते हैं तथा बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते हुए अपनी काल्पनिक दुनिया में ही अपना जीवन गुजार देते हैं तथा शरीर व मन से कोमल ये लोग भावनाओं की गहराई को पूर्णतया समझने की शक्ति रखते हैं तथा किसी भी व्यक्ति से बात करते समय छोटी छोटी बातों का भी पूर्णतया ध्यान रखते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति इनकी किसी भी प्रकार की बात से आहत न हो। सो फ्रेंड्स, ये तो थे माउंट यानी चंद्र के कुछ विशिष्ट गुण। अब आइए जानते हैं आत्मेश की स्थिति के आधार पर मानव जीवन पर पड़ने वाले शुभ व अशुभ प्रभावों के बारे में। हथेली में यह क्षेत्र यदि प्रोमिनेंट तथा वेल डेवलप्ड हो तो ऐसे लोग चंद्र के शुभ गुणों से युक्त होते हैं और नेचर तथा प्रत्येक सुंदर वस्तु के सच्चे उपासक होते हैं। वास्तविक दुनिया से परे लोग अपनी ही काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। कल्पना शक्ति से भरपूर लोग पारिवारिक दुनिया से भी अलग अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं तथा जीवन की संघर्ष व कठिनाइयों से भरी सच्चाई का सामना कर पाने में असमर्थ होते हैं और जरा सी कठिनाई से सामना होते ही व्याकुल हो उठते हैं। ऐसे लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं तथा छल कपट से भरी दुनिया से अनजान ही रहते हैं। ये लोग उच्च कोटि के कलाकार, म्यूजिशियन तथा राइटर्स होते हैं और पूर्णतः धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। स्पष्ट व स्वतंत्र विचारों वाले ये लोग कभी भी दबाव में कार्य नहीं करते। पूर्णतः विकसित माउंट ऑफ मून वाले ये लोग वास्तविक दुनिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं। प्रेम व सुंदरता इनकी कमजोरी होती है, लेकिन अपने प्रेम संबंधों में इन्हें ज़्यादा खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि ये संसार की कपट व दुष्टता से भरी तस्वीर से अनजान होते हैं। यदि ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी हद तक पागलपन की स्थिति का शिकार होने की संभावना भी रखते हैं और यदि ये क्षेत्र एवरेज डेवलप्ड हो तो ऐसे लोग हवाई पुल बनाते रहते हैं तथा एक ही जगह बैठे बैठे ऐसे लोग लाखों करोड़ों कमाने के सपने देखते रहते हैं, परंतु साहस व हिम्मत की कमी के कारण इनके सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं तथा जरा सा ताना भी इन्हें पूरी तरह झिंझोड़ कर रख देता है। संघर्ष करने की क्षमता इनमें ना के बराबर पाई जाती है तथा ऐसी स्थिति और घटनाओं के चलते लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। और यदि ये क्षेत्र पूर्णतः प्रोमिनेंट हो जाए तथा ओवर डेवलप्ड होते हुए हथेली से बाहर की तरफ चला जाए तो ऐसे लोग आसक्त, बेलगाम तथा कामुक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं और सुंदरता की तरफ बेतहाशा भागना शुरू कर देते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य अपनी कुंठा को शांत करना और जीवन को अपने ही ढंग से जीना शेष रह जाता है। इसी के साथ साथ यदि इस क्षेत्र का झुकाव माउंट ऑफ वीनस की तरफ हो जाए तो मनमौजी होने के साथ साथ बेशर्मी भी इन्हें घेर लेती है। ऐसी स्थिति में ये लोग खुद में और अन्य लोगों में फ़र्क करने की शक्ति भी खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में बदनामी इन्हें घेर लेती है। यदि इस क्षेत्र पर लंबी व सर्पाकार रेखा हो तो ऐसे लोग अपने जीवन में समुद्री यात्रा पर जरूर जाते हैं और यदि इस क्षेत्र पर सर्किल का निशान हो तो ऐसे लोग राजनीतिक सिलसिलों में विदेश यात्रा पर जाते हैं। यदि माउंट ऑफ मून वेल डेवलप्ड और साधारण रूप से प्रोमिनेंट हो तो ऐसे लोग अंदरूनी सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं तथा काफ़ी समझदार होते हैं। यदि इस क्षेत्र पर शंख का लक्की साइन हो, डिवाइन साइन हो तो ऐसे योग से युक्त ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में कठिनाइयां व बाधाओं का आना जाना लगा ही रहता है। मगर फिर भी ये लोग अपने जीवन को आदर्श गुणों के साथ जीते हैं और अपने संपर्क में आने वाले ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से हथेली पर माउंट ऑफ मून मानव जीवन को प्रभावित करता है तथा किन किन स्थितियों में ये अपने शुभ और अशुभ प्रभाव छोड़ता है।